नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 29 जुलाई मंडे के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जिनको आप एजुकेशन पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ले लीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना हो तो अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए। हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही स्टडी कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप देख सकते हैं एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ये काफी टाइम से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पर मूव करता है, फिर ब्लैक लाइन 50 वीक मूविंग एवरेज पे आता है, फिर 20 वीक मूविंग पे कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, फिर 50 वीक मूविंग एक पर एक आया और फिर वापस अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लेकर के ये स्टॉक बढ़ना शुरू करता है। तो इसको इसी रीजन से हमने सिलेक्ट किया है। फिलहाल इस हफ्ते में स्टॉक ऑलमोस्ट 9% गिर करके अपने 20 वीक मूविंग एवरेज सपोर्ट 20 वीक मूविंग एवरेज के पास आया है और वहीं से सपोर्ट लेकर के स्टॉक ने एक हल्का सा बाउंस बैक भी यहाँ पर दिखा है। तो बस हमको इसको यहीं पर पिक करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही ये सपोर्ट लेकर के बाउंस करेगा ये आराम से 5% का टारगेट आपको अटेन करके दे जाएगा। और अगर ये यहाँ से नीचे भी गिरता है तो ये अपने क्रूशियल सपोर्ट पे है, तो जैसे ही नीचे गिरता है हमारा स्टॉप लॉस भी इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। तो बहुत कम रिस्क के साथ में हम 5% का बढ़िया रिवॉर्ड यहाँ पर ले सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, इसलिए हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 1177 से 1188 के बीच में हम इसको बाइंग करेंगे, एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और 1166 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख के स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड हमने क्यों सिलेक्ट किया देखते हैं। तो सीएट लिमिटेड भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के बाउंस करता रहता है, कभी कभी अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है और फिर वहां से अगेन द सेम जर्नी कंटिन्यूज। तो फिलहाल ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज से यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, बाउंस किया है यहाँ से और उसके बाद में ब्रेकआउट देने के बाद में 20 वीक मूविंग एवरेज पर आकर के कंसोलिडेट कर रहा है और वहां पर आकर के रिट्रेस कर रहा है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे रेड कैंडल्स बनती है वॉल्यूम्स यहाँ पर डिप होते जा रहे हैं। तो ये एक रिट्रेसमेंट है जहां पर स्टॉक ने ऑलरेडी एक रिसेंटली इस हफ्ते में भी एक बहुत बड़ा रिजेक्शन दिया है। तो जैसे ही ये रिजेक्शन कंप्लीट होगा स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, आपको बहुत बढ़िया 5% का टारगेट ये दे करके जाता है। और अगर ये नीचे आता है तो बहुत बढ़िया 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ में हम स्टॉक के अंदर में भी बने रह सकते हैं। तो इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। इसके लेवल्स नोट कर लीजिए, 2570 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 2600 के बीच में हम बाइंग करेंगे। 2545 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और 5% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है क्रिसिल। क्रिसिल हमने क्यों सिलेक्ट किया आप देखिए, एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है और ये स्टॉक क्या करता है, इसकी येलो और ब्लैक लाइन दैट इज 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज जो है वो अपने एक दूसरे के पास में आ जाती है। इनका कंसोलिडेशन जब होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यही हुआ है और एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न यहाँ पर भी अभी बन रहा है। तो जैसे ये करीब आते हैं इनका कंसोलिडेशन चलता है, कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद स्टॉक वापस से ऊपर भागता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 3-4 महीने से स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर था और येलो और ब्लैक लाइन अभी बिल्कुल पास में आ चुकी है और कंसोलिडेशन इसका कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अब ये स्टॉक जैसे ही इसको ब्रेकआउट देगा ये तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और हमें बहुत बढ़िया 5% का टारगेट इमीडिएटली दे करके जाएगा। इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। रिस्क रिवॉर्ड भी हमारे फेवर में, इसी ये रीजन है स्टॉक को सिलेक्ट करने का। तो इसके जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए, 4220 से 4230, 10 रुपए की बहुत छोटी सी रेंज में हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस पर ही हम इसको बाई करेंगे। 5% का टारगेट लगाएंगे और 4175 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कीजिए। बाकी स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल के स्टॉक सिलेक्शन और वीकली डेली एनालिसिस के वीडियो मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इन वीडियोस को भी देखिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। पूरी हर तरीके की ट्रेडिंग को आप सीखिए हमारी चैनल से जुड़ करके और हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग वीक अहेड।